तो एक और बड़ी खबर है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी लगातार देखने को मिल रही है। एक बार फिर से जयपुर का रुख करेंगे। ध्वज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ध्वज, लगातार कालाबाजारी रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो या फिर बाकी चीजों की, वो लगातार सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज भी कार्रवाई की गई है राजधानी जयपुर में, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर के? देखिए, देर रात को ये पूरी कार्रवाई की गई थी और जो कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इनकी कालाबाजारी की जो शिकायतें हैं लगातार चिकित्सा विभाग को मिल रही थी, पुलिस डिपार्टमेंट को मिल रही थी। तो इसको लेकर कल एक जो है जानकारी, एक खास जानकारी जो इनपुट मिला था वो सीआईयू टीम के जो राजवीर हैं, जो कि सिपाही हैं, तो उन्हें पूरी तरीके से इसका इनपुट मिला था और उसके बाद में उन्होंने इस प्रकार काम करते हुए शिप्रापत इलाके में एक आरोपी जो कि राकेश प्रजापत है उसे दबोच लिया। उसके पास में 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है बरामद हुए और 30,000 रुपये में ये लोगों को बेच रहा था, इसकी कालाबाजारी कर रहा था। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपने 2 साथियों के नाम और बताए, सोनू मीणा है, दिनेश खटीक है, उन्हें भी जो है टीम ने गिरफ्तार किया। शिप्रापत जो थाने ले जाया गया इनसे और उनसे और पूछताछ की गई। एक साथी इनका फरार बताया जा रहा है और तीनों के तीनों ये जो है कई अस्पतालों में काम कर रहे हैं और कई अस्पतालों के जो कर्मचारी हैं वो उनसे मिलीभगत जो है साफ तौर पर सामने आ रही है। प्रारंभिक जो अभी जांच हुई है और जो पूछताछ हुई है, तो फिलहाल अब तीनों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो राजस्थान में जिस तरीके की जो कालाबाजारी है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसके बाद में सरकार ने भी जो है सख्त कदम उठाए थे और सरकार के सख्त कदम के बाद में इनकी जो रेट्स हैं, जो पहले 10 से 15,000 में बेच रहे थे, अब 30,000 पे आ चुकी हैं, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी किल्लत जो है पूरे देश में हो रही है और इसी के चलते जो कई जो लोग हैं कालाबाजारी से नहीं चूक रहे हैं। तो इस तरीके की जो ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो घटनाएं हैं, क्योंकि देश और प्रदेश के हालात अभी काफ़ी ख़राब हैं कोरोना को लेकर, और कोरोना को लेकर जिस तरीके के हालात उसमें जो है ये जो कालाबाजारी की जा रही है, तो प्रशासन को भी सख्त होना होगा, पुलिस को इन पर नज़र रखनी होगी ताकि इस तरीके की जो कालाबाजारी है उसे रोका जा सके और जो आम जनता की जो पीड़ा है उसे पूरी तरीके से जो है समझा जा सके, दूर किया जा सके उनकी परेशानियों को। जी, लेकिन ध्वज, प्रदेश भर में इस तरह से ये जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं कालाबाजारी के। हमने देखा कि जोधपुर में कार्रवाई हुई पुलिस की ओर से, वहां पर वसुंधरा अस्पताल का एक मेल नर्स गिरफ्तार किया गया, राजधानी जयपुर में हुई। उससे पहले आपने देखा कि कैसे एसीबी की ओर से छापेमारी की गई थी, उसमें तमाम धनवंतरी अस्पताल पर भी कई सवाल उठे हैं और साथ ही साथ एसएमएस पर भी सवाल उठे हैं कि बेड बेचा जा रहा है। क्या ये एक पूरा राज्य स्तरीय गिरोह है जो इस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहा है, इस महामारी के दौर को, आपदा के अवसर को अपने अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है? क्या और यह आगे विस्तृत तौर पर कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत, आपने जिस तरीके से कहा है कि ये गिरोह, ये जो पूरा जो नेक्सस है इसे तोड़ना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। कल जो एक कार्रवाई हुई है जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है और परसों एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो आरयूएचएस जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, कोविड अस्पताल, वहाँ पर जो है एक बेड दिलाने के नाम पर 1,30,000 रुपये की जो घूस मांगी गई, उसके बाद में 23,000 रुपये लेते हुए नगद जो लेते हुए एक कर्मचारी को पकड़ा है। 2 डॉक्टरों के भी नाम इसमें सामने आए, 50,000 रुपये डॉक्टर को देने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके की जो पूरा गिरोह है वो पूरी तरीके से जो अभी जो आपदा है, जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर आपदा है, उसके अंदर जो अवसर में बदलने की जो ये गिरोह काम कर रहा है, इस पूरे नेक्सस को तोड़ना होगा। सरकारी तंत्र को जो है मजबूत होना होगा, पुलिस को अलर्ट रहना होगा और खासतौर पर जो आम जनता है वो जो कि इसका शिकार हो रही है, तो उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एसीबी के नंबर उनके पास है, पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर उनके पास है, लेकिन उनकी तरफ से इतना ज़्यादा धमकाया जाता है कि आपके पेशेंट की जो है जान जाएगी और आप इस तरीके से कुछ पैसों के लालच में या कुछ पैसों का सोच रहे हो और आपका जो पेशेंट है उसकी मौत हो सकती है। तो इसको लेकर ये काफ़ी जो है पेशेंट के जो परिजन हैं उनको काफ़ी डराते हैं और इसको लेकर जो पेशेंट के जो परिजन है वो अपनी जो भी जमा पूंजी होती है वो उन्हें सौंप देते हैं। तो कालाबाजारी जो है चरम पर है, इसको लेकर सरकार को पूरी तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ में जो कमिश्नरेट की जो सीआई टीम है और जो टीम है, तमाम जो टीमें हैं जो कि पुलिस के स्तर पर है, एसडीबी की है और कमिश्नरेट की सीएसटी टीम है, खासतौर पर जनता को भी जो है। जी, लेकिन ध्वज, एक सवाल और अहम हो जाता है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो छोटी मछलियां जो है पकड़ में आ रही हैं, मेल नर्स के तौर पर ही ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन
क्या आने वाले दिनों में बड़ी मछलियों पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए मेट्रो मास अस्पताल का नाम आया, कोई बड़ी कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। वसुंधरा अस्पताल का नाम जोधपुर के आ रहा है, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि कई इसमें निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उन पर भी क्या आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिलेगी? एक दर्जन से ज़्यादा डॉक्टरों और एक दर्जन से ज़्यादा अस्पतालों के नाम इनसे पूछताछ में सामने आए हैं हेमंत, और कहीं भी ये संभावना दिखाई नहीं दे रही है कि ये जो बड़ी मछलियां इनकी पकड़ में आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि इस तरीके के जो मामले होते हैं ऊपरी तरीके से ऊपरी जो लेवल पे है पूरी तरीके से सेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाइयाँ की जा रही है छोटे लोगों को पकड़कर, जो ये जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से एक जो है फॉर्मेलिटी कर रही हैं कि हमने ये कार्रवाई की है। राजस्थान की सबसे बड़ी एजेंसी है एटीएस और एसओजी, इनका काम है पूरी तरीके से जो इस तरीके की जो अभी कालाबाजारी हो रही है उसे रोकना। लेकिन बात की जाए एसओजी की, तो 2 से 3 कार्रवाई उन्होंने की है, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। तो एक बड़ा जो अमला है इनका पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है छोटे लोगों को पकड़ा जाता है। और अभी जो पिछली कार्रवाइयों की बात की जाए, चाहे कमिश्नरेट की सीआईयू टीम ने कार्रवाई की हो, एसीबी ने कार्रवाई की हो, लेकिन छोटे लोगों को ही पकड़ के जो है पूरी तरीके से इस मामले को निपटा दिया जाता है। लेकिन जो बड़े जो नाम है जो निकल कर सामने आ रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो कल जो इन्होंने कार्रवाई की है, उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा अस्पतालों के नाम आ रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के जो अधिकारी है उन नामों को सामने नहीं ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो पूरा खेल है ये पूरा ऊपरी लेवल पर सेट है, और इस खेल को जो पूरी तरीके से ऊपर के लेवल पर खेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ऊपर के लेवल तक पहुंचना होगा, और इस पूरे जो नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, अधिकारियों को बहादुर होना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी जो है पूरी तरीके से ये मानते हैं कि ऊपर से दबाव आता है तो ये कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो अधिकारियों को सोचना होगा कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं इनको रोकने के लिए अधिकारियों को मजबूत होगा जो है काफी होना होगा, और ऊपरी लेवल पर जो भी प्रेशर आ रहा है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी उन्हें फ्री हैंड करना पड़ेगा, तभी इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जा सकता है, कालाबाजारी को रोका जा सकता है। बिल्कुल ध्वज जी, उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़ी मछलियों को भी बेनकाब किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।